नमस्ते सभी को। सुबह के सत्र में सबका स्वागत है। हम आमंत्रित करेंगे प्रमोद दीदी को। अ, नमस्ते प्रमोद दीदी। नमस्ते भैया। नमस्ते, स्वागत है दीदी आपका। जी तो, भैया। तो मैं आपका संक्षिप्त परिचय रख देता हूँ। तो प्रमोद कुमारी दीदी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर में। दीदी ने अपना पहला फेस टू फेस वर्कशॉप 3 दिन का 2017 में किया था। और फिर 5 दिन का इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप अक्टूबर 2020 में। और फिर UHP 2 दीदी ने फरवरी 2023 में, और फिर दोबारा से अक्टूबर 2023 में किया। और दीदी ने ये जो सुबह का सत्र है, 7वें बैच में ज्वाइन किया। फिर उसके बाद 10वें बैच से दीदी ने शेयरिंग भी शुरू की। और जहाँ तक वॉलंटियरिंग का सवाल है, दीदी कॉलिंग वर्क में अपने आप को भागीदारी कर रही हैं। और इवन हेल्थ मीटिंग वीकली रेगुलरली अटेंड करती हैं। और इवन SIP मंथली मीटिंग भी। और उसके बाद मेंबर है SIP ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की। और UHV कॉलिंग मीटिंग में भी पार्टिसिपेशन करती हैं। तो दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रमोद कुमारी जी दीदी। नमस्ते सभी को। जैसा कि भैया ने मेरा परिचय दिया, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, भरतपुर राजस्थान में। और मेरी फैमिली में मेरे मतलब इन लॉज की फैमिली में मम्मी जी, पापा जी और मेरी दो सिस्टर इन लॉ हैं। वो चुकी है और वो अपने अपनी फैमिली में बिजी हैं। और मेरे हस्बैंड हैं और मेरे दो बेटे, हमारे दो बेटे हैं। छोटा 6 इयर्स का है, बड़ा 11 इयर्स का है। और मेरे मायके की साइड मेरी मम्मी है और मेरी छोटी बहन है, छोटे भाई हैं, भाभी हैं और ब्रदर इन लॉ, सिस्टर के हस्बैंड। तो ये मेरी फैमिली के बारे में है। और अब मैं अपनी UHV जर्नी की बात करती हूँ। तो जैसा कि भैया ने बताया, हालांकि ये चीज मतलब नीड तो इसकी बहुत पहले से ही लग रही थी, लेकिन अब जैसे AICT की तरफ से UHV हमारे पास आया, तब शुरू में तो हम इसको जैसे पहले FDPs, वर्कशॉप्स, कोर्सेज, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करते थे, वैसे ही ये प्रोग्राम्स हमारे लिए मतलब इनिशियल लेवल पर तो बिल्कुल उसी मोड में थे। लेकिन बाद में जैसे ही करना शुरू किया तो फिर ये जो कंटेंट था वो मतलब रिलेट करने लगे इससे। और ये लगने लगा कि नहीं, ये तो हमें व्यक्त हम खुद ही मतलब इस कंटेंट के थ्रू हम अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं और हमारी बात कहीं व्यक्त हो रही है और ये हमारे लिए बहुत ही एक उपयोगी चीज है। तो अब हर मतलब है तो हम सभी मानव, तो मतलब जैसे मेरे साथ ऐसा ऐसा था कि मैं बहुत ही शुरू से बहुत विचारशील और इंट्रोवर्ट और अपने बारे में लोगों को मतलब कम बताना और मतलब इस तरह की थी। तो मेरी एक अलग जो विचारों की दुनिया मतलब बहुत चलती रहती थी। और जैसे मैं लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ, तो मतलब मैं जैसे गोपाल बाबू भैया भी कहते हैं कि चलते चलते हम लोग टेक ऑफ कर जाते हैं। तो मुझे लगता था कि मैं भी मतलब उस विचारों की दुनिया में जैसे चलते चलते बिल्कुल अपनी ही दुनिया में कभी टेक ऑफ कर जाती थी, सुन रहे हैं कुछ या क्लास में हूँ, या कभी कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है और कभी कहीं हम किसी और ही थॉट में खो गए हैं। तो इस तरह से, क्योंकि वो इस वजह से होता था कि हमारे पास पूरा नॉलेज नहीं था, जीने का कंटेंट नहीं था, और कहीं ना कहीं हमें कुछ और ज्ञान की भूख थी और जरूरत थी कि चीजें कैसे मतलब एक प्रॉपर रिजोल्यूशन में आए। तो और जैसे जैसे जिंदगी जीना शुरू किया, तो जहां मतलब सुलझ सुलझी हुई चीजें थी, रिजॉल्व थे, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जहां रिजॉल्व नहीं थे, फिर वहां विचार ज्यादा ही उथल पुथल होती थी। और इस तरह से मतलब मैं मुझे लगता था कि और उसको उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए मैं काफी अपने अंदर विचार चलाती थी। लेकिन फिर जैसे ये जो मॉर्निंग सेशन से जुड़ी और ये जो एक्सरसाइजेज शुरू हुई, उससे फिर धीरे धीरे मतलब चीजों की क्लैरिटी बनने लगी, वो इंफॉर्मेशन आने लगी। फिर उस इंफॉर्मेशन को देखने लगी, फिर मतलब उस इंफॉर्मेशन को कैसे अब लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जब बार बार वो चीज नहीं हो पा रही थी, तो फिर ध्यान जाता था कि शायद हम अभी विचार लेवल पे ही हैं, कंटेंट को अभी जीने में नहीं ला पा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 है, मैं इसके बारे में बात करूंगी। तो जो फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन
एक्चुअली ये बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट टूल है, मतलब जैसा मुझे लगा, मैंने देखा। और इस टूल से मतलब ये है कि जो एक बर्ड्स आई व्यू है, जो दूर तक देखना है, वो हमें मतलब इतना ट्रेन कर रहे हैं भैया लोग, दीदी लोग। तो क्योंकि पहले मेरे साथ ऐसा था कि मैं मतलब नेचुरल एक्सेप्टेंस अपनी देख पाती थी, लेकिन उससे परे चीजें हो रही हैं तो फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। फिर मैं मुझे लगता था कि मतलब मैं ये नहीं देख पाती थी कि व्हाई इज इट हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, बस मैं यही देख पाती थी कि ये कैसे हो गया, लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। इस तरह से मतलब मैं उस चीज से निकल नहीं पाती थी और उसी में बिल्कुल रिएक्शन में ही बनी रहती थी। शुरू में तो काफी बार लगा कि ऑब्जर्वेशन हो रहा है या रिएक्शन हो रहा है या मैं इसी में बहती चली जा रही हूँ। लेकिन बाद में पता चला कि वो उसी थॉट के बारे में अगर मैं बार बार वही सोच रही हूँ तो मैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर रही हूँ, टोटलिटी में नहीं देख रही हूँ चीजों को। तो मैं अपने आप को, मुझे लगा कि मैं इनकॉम्पिटेंट थी वहां ऑब्जर्वेशन में। लेकिन अब मैं जैसे जैसे मेरी क्षमता, मुझे लगा कि मेरी क्षमता काफी कम है इस चीज में और मुझे बहुत बढ़ाने की जरूरत है। तो मैंने अपनी क्षमता बढ़ाने पे काम करना शुरू किया, क्योंकि ये कंटेंट आ गया था तो इस वजह से जो मतलब आंसर कीज भी मिलती गई, जो क्वेश्चंस थे उनके। तो अपने आप को मैंने सोचा कि मुझे मतलब काफी अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और मैं बहुत ही कंटिन्यूअसली अपनी मतलब कॉम्पिटेंस को बढ़ाने की, क्योंकि गलतियां होती थी तो लगता था कभी किसी से कुछ मतलब आर्ग्यूमेंट में पहुंच जाते हैं, कभी किसी से, या कुछ भी मतलब जो, और जो नेगेटिव होता है वही ज्यादा याद रहता था, अच्छा याद नहीं रहता था। तो इस वजह से फिर वो मतलब उसमें रिएक्शन में काफी चली जाती थी, अंदर इंटरनल तो बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अब मैं, मुझे थोड़ी थोड़ी उसमें मतलब सक्सेस मिलने लगी है कि हाँ मैं मतलब देख पाती हूँ चीजों को, और पूरा परे जाके और टोटेलिटी में कि उस बहुत लिमिटेड थोड़ा दायरे को काफी बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं जैसे बहुत मेरे अंदर, मैं ये देख पाई कि मैं इस वजह से रिएक्शन में आती थी कि मेरे अंदर इम्पेशंस बहुत ज्यादा है, पेशेंस कम था। मतलब मैं, एक्सेप्टेंस नहीं थी मेरे अंदर बिल्कुल भी, बाहर जो भी गलत होता है उसकी मेरे अंदर बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं थी। और मतलब मैं लोगों को टोटलिटी में नहीं देख पाती थी, तो इस इम्पेशंस की वजह से मुझे बहुत, मैं बहुत जल्दी मतलब परेशानी में चली जाती थी। तो ऑब्जर्वेशन जो है ये मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कि हम देखें उस चीज को, विचार करें, मनन करें और समझ तक उस पर जाएं। तो ये मतलब मैंने देखा। और ये नेचुरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो अगर वहाँ रिजॉल्व है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं मतलब जो मटेरियलिस्टिक व्यू है वहां मैं बहुत रिजॉल्व हूँ, वहां कुछ भी गड़बड़ होता है तो मैं परेशान नहीं होती हूँ। और अगर बाकी जैसे विचार के लेवल पे या कुछ ऐसा है तो वहां मैं रिजॉल्व नहीं कर पाती थी। तो जहाँ नेचुरली एक्सेप्टेबल हैं चीजें कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो वहां मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाती थी। और जहां मैं मतलब रिश्तों में मतलब मैं बहुत जल्दी बाहर नहीं आ पाती थी अगर उलझने होती थी तो इस तरह से मैं देख पाती थी। और फिर मैं उसकी कंटिन्यूटी मतलब मैं नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसी में मैं लगी रहती थी। और जहां मतलब मैं नेचुरली एक्सेप्टेबल था वहां फिर मैं उसको सहज रूप से वो स्वीकार भी था और वो उसको कंटिन्यू भी करना चाहती थी। और जैसे जहां तक फिर जिम्मेदारी लेने की बात आई कि ये भाव किस वजह से तय हुआ, तो पहले तो मुझे यही लगता था कि मतलब जो भी व्यक्ति, मैं विक्टिम मोड में चली जाती थी और मुझे लगता था कि ये बाहर की जितनी भी परिस्थितियां हैं और जो लोग हैं वही मेरे ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और बिल्कुल मतलब कितना परेशानी में डाल देते हैं, कैसे लोग हैं, मतलब मैं इस तरह के विचारों से मतलब अपने आप को गिरा पाती थी। लेकिन अब मैंने देखा कि भाई जो विचार मैं चला रही हूँ वो तो मेरी ही जिम्मेदारी है, वो किसी दूसरे ने मुझे नहीं दिया है, वो तो मैंने ही क्रिएट किया है और उसकी तो क्रिएटर मैं ही हूँ, तो मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उसको अलाइन करना पड़ेगा। तो ये जो भाव विचार मतलब मैं हूँ उसको मुझे अपने आप को अलाइन करना है। इस तरह से मैं विक्टिम मोड से फिर थोड़ा बाहर आना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि मैं ये किस बेसिस पे चला रही हूँ, तो मैंने देखा कि मतलब ये जहाँ मतलब समझ संस्कार सही हैं वहां तो मैं सही से चीजों को इवेलुएट कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत जगह मैं संस्कारों से ही गवर्न हूँ और बहुत जल्दी मान्यताओं का शिकार हो जाती हूँ। जैसे कुछ भी मतलब घटना घटी और कुछ भी मैंने माना और अपने जैसे मैंने ये मान लिया कि बाकी लोग तो लो लेवल से ऑपरेट कर रहे हैं, वो चीजों को देख ही नहीं पा रहे हैं, देखो कितनी तुच्छ चीजों पे वो ध्यान देते हैं, इससे बड़ा सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो मैं तो उनसे बिल्कुल अलग हूँ। तो इस तरह मैं जब भी मतलब इंटरेक्ट करने जाती तो उनको, जैसे पहले ऐसा होता था कि हाँ मैं एक प्योर सोल की तरह मैंने देखा उनको, लेकिन जैसे ही मैं उनके संस्कार देखती थी फिर मैं अपने आप से उनको रिजेक्ट कर देती थी और एक्सेप्टेंस नहीं आती थी और अपने आप को उनसे मैं अलग ही मानती थी कि मैं इनसे कुछ थोड़ी अलग हूँ। तो इस तरह से मैं, लेकिन अभी मैं लोगों को उनके, मैं चाहती हूँ, मैं इस प्रयास में लगी हूँ
कि मैं उनको उनके संस्कारों, ठीक है मुझे पता है कि ये इनमें संस्कार है, लेकिन फाइनली मैं एक जो ह्यूमन ह्यूमन कनेक्शन है, मैं उसी लेवल से उनके साथ में प्रस्तुत हूँ, और वो चीज़ मुझे दिख रही है, लेकिन मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूँ। तो मैं इस प्रयास में अभी लगी हुई हूँ, क्योंकि पहले मुझे अपना भी रिजेक्शन स्वीकार नहीं होता था। मुझे लगता था कि जैसे मैं लोगों के सामने प्रेजेंट होती हूँ, जिस तरह से मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ, उनके लिए एक केयर और गाइडेंस का भाव रहता है, वो भी थोड़ा मतलब इस तरह का मेरे लिए शो करें। तो मैं इस तरह से मतलब बहुत जल्दी, और संस्कार बहुत जल्दी, मतलब एक क्षण भर भी नहीं लगता है कि मैं किस तरह से उसकी बिल्कुल कैप्टिविटी में आ जाती हूँ। लेकिन अब मेरा उस तरफ तुरंत ऑब्जर्वेशन वाला फिर ध्यान जाता है कि अब कुछ गड़बड़ हो रही है, तो अब मुझे देखना है। और जो छठवां स्टेप है संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व। हालांकि जो हमारा डिजाइन है वो तो यही है कि हम संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व ही हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल है, लेकिन हमारे मेरे अंदर विरोध इतना था कि मैं मतलब अंदर से मेरे अंदर बहुत विरोध था, और मैं बहुत जल्दी स्वयं में भी था, फिर वो फैमिली में भी आता था, और वो फिर अगर सोशली कहीं मतलब दो चार और भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं तो वो वहां भी जाता था, चाहे वो प्रोफेशनल मतलब प्लेस है या कहाँ भी। तो मैं विरोध के भाव में मतलब बहुत, और उस विरोध की वजह से फिर अव्यवस्था फैलती थी, और अव्यवस्था में फिर संघर्ष आता था, सह अस्तित्व तो फिर कहीं दिखता ही नहीं था। फिर लगता था बस मैं और बाकी दुनिया, मतलब इस तरह से वो अलग मैं अलग, इस तो मैं उस चीज को देख ही नहीं पाती थी। लेकिन और ये देखा कि जो संबंध का भाव है, हालांकि हम जो बात कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम विचार, मैंने देखा कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, लेकिन ये विचार मतलब इनको मैं अगर जीने में अभी नहीं देख पा रही हूँ। क्योंकि मैंने देखा कि जहां से मेरा परिवार, या जिस समाज में मैं हूँ, जिस एरिया में मैं हूँ, या मेरी कंट्री, मेरा इंडिया, बस मैं वहीं तक मेरा मतलब एक जुड़ाव मुझे महसूस होता है। बाकी मुझे लगता है कि जैसे दूसरी कंट्री या जहाँ थोड़ा सा कहीं मतलब अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है कि वो लोग तो ठीक नहीं है। लेकिन अब मैं देख पाती हूँ कि नहीं, मैं जैसे क्लास में बच्चों को बताती हूँ कि नहीं, जैसे हमारे बॉर्डर स्टेट्स की बात मतलब कंट्रीज की बात आती है, तो वहां फिर हम बहुत जल्दी बहुत उग्र हो जाते हैं। तो वहां मैंने बच्चों को बताया कि नहीं, ये मतलब वो है तो बिल्कुल इंसान तो हमारे जैसे ही हैं, लेकिन अभी उनकी क्षमता कम है, वो अभी उतना उनके जीने में वो चीज नहीं देख पाते हैं, वो लोग इतना ही वो हमसे अलग हैं, बाकी वो इंसान बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, अभी उनकी कॉम्पिटेंस में कमी है। तो अभी मैं इस थॉट से भी मतलब देख पा रही हूँ। और जैसे हर क्षण मतलब इस भाव में जो रहना, वो तो अभी मतलब थोड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे अपनी भाव विचार बिगाड़ना नहीं है, बिल्कुल मुझे अपने मतलब व्यवस्था में बने रहना है, हारमोनी में, जिससे बाकी सारी चीजें भी ठीक रहेंगी। लेकिन कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी मतलब संस्कार घर करेगा, और वो मतलब जैसे शंका का है मेरे अंदर, शंका का मतलब धीरे धीरे जैसे मैंने दुनिया में जीना शुरू किया, मतलब मैं शंकाग्रस्त बहुत ज्यादा हो गई थी। तो मैंने इस संस्कार पे अभी बहुत ज्यादा काम किया है कि नहीं, मुझे इन इंटेंशन को देख के ही चलना है कि इंटेंशन सबकी प्योर है, वो मतलब सामने वाले की कॉम्पिटेंसी नहीं है, और वो अपनी खुशी के जो कुछ भी वो कर रहा है वो सुखी होने के लिए ही कर रहा है। तो मैं इस चीज को भी बहुत मतलब इसके प्रयास में हूँ। और मैं देखती हूँ कि सब अपना एफर्ट देते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लार्ज बड़ी व्यवस्था में, मतलब जो भागीदारी देना चाहते हैं, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं, बस ये उनकी कॉम्पिटेंसी में कमी है। और जो सह अस्तित्व है, मैंने देखा कि सारी जो यूनिट्स हैं मतलब हमारे अस्तित्व की, वो मेरे जीने में मुझे योगदान कर रही हैं, तो मेरी भी एक बदले में भागीदारी बनती है। और जैसे कुछ जगह मेरी भागीदारी मुझे बहुत साफ नजर आती है, जैसे वर्किंग प्लेस पे मुझे लगता है स्टूडेंट्स, उनके लिए मेरी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो एनी हाउ कि मेरी वजह से उनको उनका एकेडमिक किसी भी वजह से डिस्टर्ब नहीं होगी, ये चीज मेरे अंदर बहुत शुरू से बनी हुई है। या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, तो वो मतलब मेरे अंदर जो था सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मुझे लगता था कि हाँ वो है मेरे अंदर, मुझे यहाँ अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देना है। लेकिन जब मैं लगता था कि दूसरे लोगों में मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो मैं बहुत जल्दी फिर मैं मुझे लगता था कि लोग ऐसा समझते क्यों नहीं है, तो मैं वापस वो एक डिफरेंस वाले चली जाती थी। और कई बार अच्छा दिखने के लिए, जैसे लोगों को मैं मतलब अच्छा फील करवाने के लिए प्लीज करने लग गई, तो उससे फिर मेरा अपने ऊपर ध्यान कम बनता था, और मैं फिर बहुत जल्दी मतलब रिएक्शन में बहने लग जाती थी विचारों के साथ। तो अब मैंने देखा कि नहीं, मुझे पूरा ध्यान अपने ऊपर देना है, और इसी तभी मैं अपने ऊपर काम कर पाऊंगी। और तो इससे मतलब अपने भाव को और विचारों को मैंने ठीक करने का, जो स्वयं से स्वयं को देखने का काम किया। अब मैं एक्सरसाइज मतलब 2 पे आती हूँ।
तो मैं और सेल्फ दो अलग अलग एंटिटीज हैं। तो ये मैंने ऐसे देखा कि जो मेरी क्रियाएं हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जैसे मैं सोचती हूँ, विचारती हूँ, समझती हूँ, अनुभव करती हूँ, मतलब ये। और जो शरीर है, शरीर मेरे लिए एक वो माध्यम है जिससे मैं अपने आप से प्रस्तुत होती हूँ। एक्चुअली इसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी, जैसे मैं और शरीर, ये मुझे मतलब मैं थोड़ा सा इसमें पहले, क्योंकि हम लोग अभी ये कंटेंट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे 6 इयर्स बैक जब मेरे पिताजी ने अपना शरीर छोड़ा, तो मतलब उस समय मुझे जो आत्मा वाली चीज थी, वो तो हमें सबको बचपन से बताई जाती है, आत्मा होती है। लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था, मुझे लगा कि अब ये गए, और फिर मैं उस उधेड़बुन में लग गई कि ये कहाँ चले गए, अब ये हैं क्यों नहीं, और क्यों नहीं दिखते हैं, मतलब कहाँ चले गए हैं। तो फिर मैं बहुत परेशान रहने लगी। तो फिर मैं, हालांकि मुझे ये समझ में आने लगा कि अब वो नहीं दिखेंगे, फिर मैंने अपनी मदर से कहा कि देखो मम्मी, अब तो उनकी यादों में ही जीना पड़ेगा, अब वो हमें नहीं दिखेंगे। फिर मुझे, मैं क्या है कि वो मतलब अंदर से वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो मैंने काफी सर्च करना शुरू किया। तो फिर मेरी मम्मी बोली कि तुम, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसा करने से पागल हो जाओगी, मतलब ये सब छोड़ दो, तुम ये सब सोचना बंद करो तुम। फिर मुझे समझ में आया कि मतलब इसके बाद क्या होता है कि सेल्वेशन, या तो मतलब मोक्ष मिल जाता है इंसान को, उसकी मतलब इतना हम ज्ञान अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो फिर हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। या फिर दूसरा मुझे पता चला कि हम गॉडली फॉर्म में चले जाते हैं, इतना हम एनलाइटेंड हो जाते हैं। या फिर एक जगह मैंने देखा कि एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। एग्जिस्टेंस मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि किसी मतलब एनिमल या बर्ड, या फिर हम ह्यूमन से नीचे के अगर फॉर्म में हो जाते हैं, या फिर मुझे उसमें था कि रीबर्थ। अब जब रीबर्थ के बारे में मैंने सोचना शुरू किया, तो मुझे लगा कि क्या वो कभी आके मुझे बताएंगे कि हाँ मैंने यहाँ जन्म ले लिया है और मैं इस फॉर्म में हूँ। तो काफी टाइम तक तो मेरे विचार, मतलब मैं इसी उधेड़बुन में बहुत अपने आप को लगाए रखती थी कि मुझे पता चले, मतलब कि वो कहाँ है, क्या है। फिर थोड़ा सा मैं, ड्रीम्स भी मुझे काफी आते थे उनको लेके, कभी मैं अपने यहाँ देखती थी उनको, वो मुझे कुछ दे रहे हैं, यहाँ मैंने बैठे देखा, मतलब काफी टाइम तक मैं उस चीज में रही अपने आप को। और अभी भी कभी कभार, जैसे फिर एक हमारे यहाँ रिलेशन में एक बच्चा आया, तो फिर मुझे वो बच्चा, फिर मेरे मेरे रिलेटिव्स में वो सब जगह जाने लगा। तो मैंने वहां रिलेट करना शुरू कर दिया कि शायद मतलब ये बच्चा इतना कनेक्शन क्यों है, ये तो मेरे ननिहाल भी जा रहा है, मेरे मायके भी जा रहा है, सब जगह ये मेरे यहाँ भी रुकने आ रहा है। तो फिर मुझे लग, मैंने अपनी मम्मी, तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो मतलब इसी घर में आएंगे। तो वो मैंने वापस आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर एक दिन मुझे मतलब ऐसे ड्रीम में दिखा कि जहाँ उनका क्रिमेशन हुआ था और जो मेरा घर है उसके बीच में एक प्लेस है, और वहां भी कोई रहता नहीं है, और वो मेरे मतलब मैटरनल साइड से है। तो मुझे ऐसा दिखा कि वो वहां पे है, मतलब सपने में। तो फिर मुझे वो चीज ठीक लगने लगी। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे, मैं अभी इस मिस्ट्री को रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, वो कहीं है, वो एनर्जी कहीं है, और वो किसी फॉर्म में है, और वो खुद डिसाइड करेगी कि उसको क्या करना है। तो मैं इस तरह से। और दूसरा इसमें एक और था कि मैं किसी के यहाँ भी कुछ, मतलब कोई किसी का शरीर शांत हुआ, तो वो आंटी रोने लगी कि वो दिखते क्यों नहीं है। तो फिर मैंने कहा, मैंने जैसे लोगों की तरह बोल दिया कि जाने के बाद कौन दिखता है आंटी, आप क्या। फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं यार, मैं तो यूएचवी कर रही हूँ, मुझे ये जवाब देना था कि नहीं, वो चले गए हैं, लेकिन वो मतलब शरीर रूप में आप आंखों से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो आपके आसपास ही कहीं है। मुझे ये बोलना था। मतलब मैं तो पूरा प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं करके आई हूँ, मैंने इतना समझ बनाई है, फिर भी मैं एक जो नॉर्मल लोग आंसर करते हैं वैसा ही करके आ गई। तो मैंने मतलब थोड़ा सा ये पोस्ट डेथ मिस्ट्रीज के बारे में मैं काफी लग गई थी, जब मैंने अपनी फैमिली में नियर बाई में मतलब ऐसा देखा। अब मैं आती हूँ, जैसे मैं और शरीर हैं, मतलब ये तो क्लियर हो गया है, क्योंकि मेरी दुनिया बिल्कुल अलग ही है, भाव विचार वाली। और मेरा शरीर है वो, उसके माध्यम से मैं जैसे, और इनमें दोनों में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जैसे मैंने मेरे शरीर से कहा कि भाई आज मुझे शेयरिंग देनी है, व्यक्त करना है अपने आप को, और ये विचार आपको प्रस्तुत करने हैं, जो कि स्वयं में चले वो विचार मुझे बाहर प्रस्तुत करने हैं। और ये मैं चाहती हूँ कि जो सूचनाएं मैं इंपॉर्टेंट मानती हूँ, मैं उन्हीं सूचनाओं को पढ़ती हूँ। जैसे मैं मॉर्निंग सेशन भी सुनती हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि चीजें मतलब बार बार जैसे वही रिपीट होता है, तो मेरा कनेक्शन और ध्यान या कुछ हट जाता है वहां से। तो इसका मतलब मैंने ही वो डिसीजन लिया है कि मैं पार्शियल लिसनिंग कर रही हूँ, और उस टाइम मैं अपने आप को कनेक्ट महसूस नहीं कर रही हूँ, किसी और समय भी लिसनिंग में। चौथा स्टेप मैंने देखा कि मैं संवेदना से तो परे हूँ, क्योंकि मैं ये देख पाती हूँ कि जैसे कोई भी फूड है, या मुझे सेंसेशन आया खाने का, तो मैं डिसीजन तो मैं ही लेती हूँ कि मुझे कितना लेना है, क्या करना है। मतलब संवेदना से अलग भी ऑप्शंस है मेरे पास। और संवेदनाओं के बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे वेदर है, तो मुझे ये देखना है कि मुझे अपने आप को किस तरह से कितना प्रॉपर कवर अप करना है अकॉर्डिंग टू कोल्ड विंटर, किस तरह से मतलब अपने शरीर को ढक के रखना है।
और जैसे फिजियोकेमिकल चेंजेस से पता चलता है कि अगर नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है तो पता ही नहीं चलता है, अगर पेंटिंग हो रही है या फिर स्वेटिंग हो रही है या फिर मतलब कुछ और अंदर से डाइजेशन को लेके कुछ सेंसेशन आ रहे हैं, तो वो समझ में आता है कि ये प्रॉपर वे में है या कुछ और काम करने की जरूरत है। और इमेजिनेशन और बिहेवियर वाला काफी मतलब यहाँ पे था काम करने की, और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं हर मतलब मुझे शुरू में तो हर रिश्ते में मतलब मैं जब रिएक्शन में आती थी तो मुझे चैलेंज लगता था, जैसे बच्चों के ऊपर चिल्ला देना या फिर कुछ फैमिली मेंबर्स के ऊपर चिल्ला देना, तो मुझे फिर लगता वो चीज हालांकि नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं होती थी। लेकिन अभी भी जो चिल्ला देने वाला है, लगता है कि आसपास से मैं इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ कि नहीं, एक बार तो तेज आवाज में बोलना ही पड़ेगा। फिर वो अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं आती है कि नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मेरा बेटा भी बोलता है कि अच्छा आपने मुझे चिल्ला के बोला है, अब मैं ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी उसको बोलती हूँ कभी कि आप चिल्ला के बोलोगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। तो वो इस तरह से मेरा ध्यान जाता है फिर कि मतलब मुझे थोड़ा सा अपने आप को समझदारी से प्रस्तुत होना है, और मैं शांत रह के भी मतलब सही बात कन्वे कर सकती हूँ। ये यहाँ तक ध्यान गया है, लेकिन अभी काम नहीं हुआ है इस पे। और जैसे कुछ एफर्ट्स के बाद मैं भाव विचार बिगाड़ ही लेती हूँ, तो यहाँ मुझे इस स्टेप पे बहुत ज्यादा अभी काम करने की जरूरत है। और समझदारी से, और जो शून्य है मैं इस बार उसको थोड़ा सा मैं समझ पाई कि ये पूरा मैं जब मैंने ये प्रश्न किया कि मैं कहाँ हूँ, मुझे एनर्जी कहाँ से मिल रही है, और मैं किस तरह से इस व्यवस्था अपने आप में व्यवस्था में बनी हुई हूँ, तो मुझे फिर शून्य थोड़ा सा मतलब दिखा कि मैं हूँ और जो सारी इकाइयां भी हैं, लेकिन मैं मुझे एक एनर्जी का जो मेरे लिए सोर्स है वो ये स्पेस है, और मैं इसके साथ एक कॉम्बिनेशन में मतलब और एग्जिस्टेंस में बनी हुई हूँ, और मैं कनेक्टेड हूँ यहाँ से। और मैं फाइनली मतलब मैं किसी भी फॉर्म में हूँ, बॉडी फॉर्म में या मतलब सेल्फ के फॉर्म में, लेकिन यही मैं सुनने के सह अस्तित्व में हूँ, इतना मैं थोड़ा सा देख पाई। और आगे मैंने देखा कि जो सुख स्वभाव है या प्रभाव, हालांकि सुख तो मतलब मनुष्य का स्वभाव ही है, लेकिन हम प्रभाव में बहुत जल्दी गवर्न होते हैं। जैसे मेरा एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा जीना होता था बहुत जल्दी, तो अब मुझे मतलब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे एक अपने भाव में स्थापित होना है एक्साइटमेंट को छोड़कर। और वो अगर मैंने जैसे ही एक्साइटमेंट पकड़ा तो एक्सीडेंट्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ये मैं देख पाई। और रही बात भागीदारी की, तो भागीदारी में जैसे अभी हमारे कॉलेज में वीई सेल बना है इसी सेमेस्टर में, और जो हमारे अभी अखिलेश्वर पांडे भैया हैं वो इसके कन्वीनर हैं। और अभी रिसेंटली ही हमारे इंस्टीट्यूट के लिए एक और अच्छी बात है कि हमें पोटेंशियल नोडल सेंटर भी बना है। और गोपाल बाबू भैया की अभी हमारे यहाँ मतलब पहली वर्कशॉप हुई इस बार कैंपस में, इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप। तो भैया से फेस टू फेस भैया को सुनने का मौका मिला, काफी गाइड किया, और भैया ने मतलब बताया भी। जैसे मैंने भैया से पूछा, भैया मैं मेरा कोई रिजेक्शन करता है तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। भैया ने कहा रिजेक्शन आपका हो रहा है या आपके विचार का? मैंने कहा हो तो विचार का ही रहा है, लेकिन मैं उसको बहुत मतलब ऐसा लगता है कि वो मेरा मतलब मेरे शरीर का हो रहा है, मतलब मेरा तो मुझे लगा कि वो मेरे विचार का है, और विचार का रिजेक्शन में हम डिफर करते हैं सब। तो काफी, और भैया पहले भी यहाँ आए थे सनातन स्कूल में, जून में 6 डेज UHV2 हुआ था। तो मुझे इस बार UHV1 और UHV2 फेस टू फेस करने का भी मौका मिला, और उससे चीजें और क्लियर हुई हैं। और अब आगे भी हम हर सैटरडे को सारे फैकल्टी मेंबर्स मतलब एक मीटिंग करते हैं, और उसमें सारी चीजें वीकली मीटिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं। और मैं मंथली मीटिंग और वीकली मीटिंग में भी जुड़ती हूँ। और ये मतलब इस तरह से, और UHV की जर्नी को थोड़ा सा मैंने फैलाने का काम किया, लेकिन अभी मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से उतना सक्षम अपने आप को नहीं बना पाई कि मैं सबको मतलब उस वे में जोड़ सकूं और उस वे वहां तक मैं ला पाऊं। तो मुझे लगा जैसे शायद मेरे ऊपर काम होगा तो लोग मतलब मुझे देख के, और अगर उनको मेरे में कुछ अच्छा सुधार लगेगा तो वो शायद इस और अपने आप फिर आएंगे। तो ये मेरा कहना है, मेरी शैली। तो मैं गोपाल बाबू भैया से आग्रह करूंगा, भैया आप दीदी की शेयरिंग के बारे में अपना फीडबैक दें। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। तो अच्छा है, दीदी से मेरी 2 बार मुलाकात हो चुकी है। जैसा दीदी ने बताया, एक बार स्कूल के वर्कशॉप में और एक बार दीदी के ही कॉलेज में। तो दीदी में समझने के लिए बहुत ही तत्परता बनी रहती है, और दीदी बहुत ध्यान से प्रोसेस को समझने का प्रयास भी कर रही हैं और उसमें होने का प्रयास भी करती हैं। तो चीज़ों को बार बार सुनना, समझना, उसको करना। और जब भी दीदी फेल होती है तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं
तो प्रक्रिया के रूप में देखेंगे तो दीदी का ध्यान इस पर काफी ज्यादा है, और काफी चीजें दीदी की रिजॉल्व भी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम तो हम सबको करना ही है। तो दीदी के कॉलेज में भी दीदी ने, अखिलेश्वर भैया, इन सब ने मिलकर बहुत ही अच्छा एक वातावरण भी बनाया है। और धीरे धीरे कॉलेज के बाकी लोग भी दीदी के, सभी लोग वर्कशॉप धीरे धीरे कर रहे हैं, और एक अच्छा सेंटर जैसा वहाँ पर बन रहा है। तो अच्छी बात है दीदी। और दीदी, अखिलेश्वर भैया, ये सब लोग वीकली मीटिंग भी करते हैं पास में कॉलेज के। तो उसमें समाज से भी कुछ लोग आते हैं, और सब लोग बैठकर कलेक्टिव चिंतन करते हैं, टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। तो एक आश्वस्ति जैसी बनती जा रही है दीदी के व्यवहार से, अखिलेश्वर जी के प्रयास से, जो कि एक कलेक्टिव गाइडेंस जैसा क्रिएट हो रहा है। तो यह बहुत अच्छी बात है। भरतपुर बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी दीदी ने, अखिलेश्वर भैया ने, इन सब ने लोगों को कनेक्ट किया है। और मुझे लगता है धीरे धीरे जैसे जैसे दीदी स्टेबल होंगी, और भी फैलाव होगा दीदी का और पूरे सेंटर का ही। तो अच्छा है दीदी, प्रयास करिए। शुभकामनाएं आपको। जी। जी, जी नमस्ते भैया, दीदी। बहुत नमस्ते भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपका मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहे। और मैं सभी जो मेरे मेंटर्स हैं, जो को एक्सप्लोरर्स हैं, वॉलेंटियर्स हैं, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। अभी रिसेंटली मैं जयपुर भी गई थी, वहाँ वॉलेंटियर्स मीट हुआ था, तो वहाँ ये सब आए थे, इनसे मिलना हुआ और सबसे परिचय हुआ, और मतलब सबको, सबकी गाइडेंस भी वहाँ ली, और अच्छा लगा भैया वहाँ पर। तो ये इस मतलब हम जो ये मतलब मानव मानव संबंध है, वो देखने में इनका बहुत फैलाव होता जा रहा है, और मतलब यात्रा बिल्कुल चल रही है भैया। धन्यवाद बहुत बहुत।